तो हम ट्री सेट के अंदर चीज़ों को कंपेयर कराने के लिए कंपेयर टू जो मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग के अंदर जो कंपेयर टू मेथड है उसका ओवरराइड और उसका ओवरराइडिंग देख रहे हैं कि आखिरकार हम ओवरराइड करते कैसे हैं। एंड इसके अंदर हम अगर हमें एक ही की से ओवरराइड कराना है, जैसे कि हमारा ये जो कोड है इसमें हमने दो वैल्यूज ले रखी हैं, एक है अपना यूज़र नेम एंड सेकंड है पासवर्ड। तो अगर हमें ओनली यूज़र नेम के बेस पर ही कराना है इसको सेव, तो इसमें हम देख लेते हैं कि वो ओनली यूज़र नेम को ही कंपेयर करेगा दिस डॉट यूज़र नेम से, और रिटर्न में आपको जैसा इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेव करा के दे देगा। मतलब वो पासवर्ड की साइड नहीं जाने वाला, यहीं से आपका सेव हो जाएगा। अभी हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं जब हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, लाइक पासवर्ड और यूज़र नेम, तब उस केस में कैसा बनेगा। तो 1 मिनट, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम अगेन टू सॉरी कंपेयर टू को ओवरराइड कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी है ही, उसको और अलग इम्प्लीमेंटेशन हल्का सा दे दिया है। एंड इसमें हम बेसिकली कंपेयर करा रहे हैं दिस नेम को कंपेयर करा रहे हैं गेट नेम से। तो बेसिकली ये आप उनको तीन वैल्यूज़ देगा, आइदर ये आपको पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है एंड जीरो दे सकता है। अगर ये जीरो मतलब जीरो के केस में ये इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओनली जीरो के केस में वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पर रिटर्न में आपको वो आपके जो पासवर्ड है पासवर्ड को कंपेयर कराएगा। अगर पासवर्ड आपका सेम है तो वो उसको डुप्लीकेट अनाउंस कर देगा, अदरवाइज वो आपके आपके पासवर्ड को सेव करवा देगा एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। बट अगर आइदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उस केस में वो यहाँ पे इस वाली ये वाली जो आपका इफ वाला है, ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा एंड देन उसके बाद वो रिटर्न जो आपका यूजर नेम है उसको रिटर्न कर देगा और उसको ही सेव करा देगा। तो बेसिकली बस इतना ही है। अगर हमें दो मतलब पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड दोनों की को कंपेयर कराना है तो उस केस में हम ऐसा करने वाले हैं, मतलब ऐसे ओवरराइड करेंगे। अदरवाइज किसी मतलब एक को ही कराना है तो हम बेसिकली ये नॉर्मल वाला कर लेंगे यूज। तो ओके गाइस, अब आप लोगों के मन में एक दूसरा क्वेश्चन भी आना चाहिए कि आखिरकार हम इसको कंपेयर टू को ओवरराइड करा ही क्यों रहे हैं। तो आप लोग इतना जान लो कि जो ट्री सेट है उसके अंदर इसको ओवरराइड कराना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला यूनिकनेस चेक करने के लिए, एंड सेकंड वन जो ट्री सेट है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को भी फॉलो करता है। तो उसके लिए भी हम इसमें अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन दे के चीज़ों को सॉर्टेड करवा सकते हैं। लाइक आपको स्मॉल से बिग की साइड जाना है, बिग से स्मॉल साइड आना है, तो इतना भी हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें करा सकते हैं। तो बेसिकली सॉर्टिंग के लिए और यूनिकनेस चेक करने के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो हमने ये इम्प्लीमेंटेशन करा दिया। ओके, अभी मैं आपको कोड चला के भी दिखा देता हूँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली हम इस वाले को चलाते हैं। इसमें ओनली यूज़र नेम के बेस पे वो सॉर्टिंग करेगा और उसको स्टोर भी कराएगा। तो इसको सेव करा लेते हैं एंड देन आते हैं अपनी दूसरी क्लास में। यस, ये अपनी वो मॉडल क्लास थी, ये अपनी मेन क्लास है। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें दे रखी हैं। और 1 मिनट, थोड़ा ड्रॉप डाउन कर। हाँ, इसमें ओनली यूजर नेम के बेस पे वो चेक करेगा। तो अभी देख लेते हैं इसमें बेसिकली होने क्या वाला है। तो चलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूजर नेम सेम होगा तो सॉरी यूजर नेम के बेस पे वो सॉर्टिंग करेगा, पासवर्ड की तरफ जाएगा ही नहीं। तो देख लेते हैं इसको चला के। ओके, देन गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर नेम यहाँ पे युवराज 21 उसने सिर्फ एक बार ले लिया है। एक बार लिया है बिकॉज उसने यूज़र नेम के बेस पे सॉर्टिंग करी है। तो यहाँ पे यूजर एक यहाँ पे और है युवराज करके। बेसिकली यहाँ पे आपको तीन युवराज दिखेंगे जिनका यूज़र नेम सेम है। ओके, एंड इसमें से ये ओनली वन ले रहा है क्योंकि फिर अगेन वो दोबारा से मतलब पहले वाला ले लिया उसने, जो कि लिया ही है पहले वाला। उसके बाद वो सेकंड वाले पे आ रहा है तो वो उसको लाइक ये यहाँ पे यूज़र नेम सेम ही है तो उसको वो डुप्लीकेट करके छोड़ दे रहा है। बिकॉज जो ट्री सेट है उसमें हम डुप्लीकेट नहीं ले सकते एज अ सेट, जैसे कि सेट में भी नहीं ले सकते।
तो इस बेस पे वो यहाँ पे ओनली यूजर नेम के बेस पे ही मतलब सेव करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अभी हम ओके सेकंड वाला देख लेते हैं जो कि हमने अलग तरीके से टू सॉरी कंपेयर टू को ओवरराइड कराया है, उसको भी देख लेते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। देन इसको करते हैं कमिट एंड लास्ट वन को अनकमिट कर देते हैं। ओके इसके बेस पे वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, और आप इसमें अपन कोड पे जाएंगे तो और देख लेंगे। तो कंट्रोल एस एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसको रन कराते हैं, बेसिकली देखते हैं कि होता क्या है। सो यू कैन सी गाइस लाइक यहाँ पे वो पासवर्ड सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों के बेस पे चेक करेगा, एंड उसके बाद आपका उसके बाद वो लाइक चेक करेगा कि इसको सेव कराना है या ड्रॉप करना है। लाइक डुप्लीकेट है तो ड्रॉप कर देगा, और अगर थोड़ा यूनिक होगा तो उसको सेव करा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन नंबर 12, हाँ लाइन नंबर 12 के अंदर हमने ये यूजर नेम और पासवर्ड दिया है। ओके एंड यहाँ पे आने के बाद जो लाइन नंबर 14 है इस पर भी हमने सेम दिया है। तो इस केस में इसको डुप्लीकेट अनाउंस करके इसको ड्रॉप कर देगा, बिकॉज डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते ट्री सेट में। एंड आप लोग लाइन नंबर अगर 15 पे देखोगे तो यहाँ पे हमने यूजर नेम सेम रखा है लेकिन पासवर्ड डिफरेंट कर दिया। तो इस केस में वो इसको सेव करा लेगा, बिकॉज हमने उसमें दोनों चीज़ों के मतलब क्या बोलते हैं, हाँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास सॉरी कंपेयर टू के इम्प्लीमेंटेशन में दोनों चीज़ों को कंपेयर कराया है। तो इस बेस पे वो देखो लास्ट में आप लोग फोकस करो कि यहाँ पे एक पासवर्ड उसने सेव कराया है अभी एट द रेट सॉरी 12 अभी, एंड उसके बाद सेव कराया है @इब्रार। और आप लोग यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि इसने सॉर्टिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है, बिकॉज इसने इसको मैच किया है। तो देखो दोनों जगह यूजर नेम तो सेम ही है, एंड पासवर्ड में भी देखो स्टार्टिंग का 12 दोनों सेम है। उसके बाद अभी अभी जो मतलब ये है वो पहले आता है एंड बाई बाद में आता है, तो इस अकॉर्डिंग वो सॉर्टिंग कर रहा है बेसिकली। और बाकी सॉर्टिंग तो वो ऊपर से भी फॉलो कर रहा है, यहाँ पे यूजर नेम से ही कर रहा है। यूजर नेम से भी आप देख सकते हो जैसे पहले इसने इंटीजर में 3 पहले आता है, फिर 6 आता है, फिर A B N P P। यहाँ पे देखो P दो बार आया है, तो पहले वाले को इसने कंपेयर कराया, फिर उसके बाद वो सेकंड वाले पे गया। उसके बाद O और R में कंपैरिजन हुआ, तो O पहले आता है R बाद में आता है, तो इस बेस पे उसने पहले O को ले लिया फिर R को ले लिया बेसिकली। और यहाँ पे तो पूरा ही यूजर नेम सेम हो गया है। तो इस बेस पे इसने इसको पूरा ही मैच करने के बाद वो पासवर्ड पे चला गया, पासवर्ड के बेस पे उसने मैचिंग करी, इसके बेस पे इसने सॉर्टिंग करा दी इसको। तो यही था ट्री सेट के अंदर। और तो गाइस बेसिकली बस इतना ही था ट्री सेट के अंदर, एंड आपका जो ये कोड चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।